Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about the fifth chapter of class 7 science, acid, base and salts. Let's start the chapter. At first we will discuss about acid. What is acid? Acid. The word acid has been derived from a Latin word acidus, which means sour. Thus, all sour substances essentially contain acids. Hence, acids are chemical substances which have sour taste and turn neutral litmus solution into red. You may have tasted some food like fruits that taste sour. Other examples are unripe grapes, curd, vinegar, tamarind, and lemon. All contain acids. What is acidic substance? The substances that taste sour because they contain acids are said to be acidic in chemical nature. हम बात करते हैं एसिड की. एसिड शब्द जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है. एसिडस का मतलब क्या होता है? सावर. कोई भी सब्सटेंस जो खट्टा हो टेस्ट में वो क्या कहलाता है? वो सब्सटेंस एसिड कहलाता है. उसमें एसिड पाया जाता है. ये क्या करते हैं? न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन में इस कलर को रेड कर देते हैं. आप कुछ फूड आइटम्स या फ्रूट्स वगैरह खाए होंगे जैसे जिसमें खट्टापन पाया जाता है, जैसे कच्चे आम, कच्चे ग्रेप्स, दही, विनेगर, टैमरिंड, इमली, लेमन. ये सब क्या है? इन सब चीज़ों में एसिड पाया जाता है. एसिडिक सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? एसिडिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है. तो अब आप समझ गए होंगे कि हम एसिड किसे कहते हैं और एसिडिक सब्सटेंस किसे कहते हैं. एसिडिक सब्सटेंस वे सारे सब्सटेंस कहलाते हैं जिसमें खट्टापन पाया जाता है. जो भी सब्सटेंस आप खाते हैं जिसका टेस्ट सावर होता है वो क्या है? उसमें एसिडिक पाया जाता है, एसिड पाया जाता है. और ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक इन केमिकल नेचर. अब हम बात करते हैं बेस की, क्योंकि जिस तरह से नाम से ही हम परिचित हैं कि ये चैप्टर का नाम ही है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स. तो हम लोग एसिड, बेसिस और साल्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ों को हम देखेंगे. तो यहाँ हम बेस के बारे में देखते हैं. बेस क्या है? व्हाट इज़ बेस? बेस, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टचिंग आर नोन एज बेसिस. बेसिस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है और छूने में काफ़ी चिकना होता है, सोपी. इसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. यही हमारा बेसिक सब्सटेंस का भी यही डेफिनेशन है. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. ऐसे सब्सटेंस के नेचर जो खाने में कड़वे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं और छूने पर चिकने होते हैं, क्या कहलाते हैं? बेसिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं. इसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर. ये इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज़ इंडिकेटर? इंडिकेटर ये एक नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है. ये जब किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है? उसके कलर को
चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ टर्मरिक दिया है। टर्मरिक एक इंडिकेटर का एग्जांपल है, नेचुरल इंडिकेटर का। ये क्या करता है, जब आपके कपड़े में, क्लॉथ्स में टर्मरिक के दाग लग जाते हैं और आप जब उसे साफ़ करते हैं साबुन से या सोप सॉल्यूशन से, डिटर्जेंट सॉल्यूशन से, तो क्या होता है, वो कलर चेंज हो जाता है येलो में। Some more examples of naturally occurring indicators are litmus, china, rose petal। कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल। ये क्या है, टर्मरिक की तरह ही ये भी इंडिकेटर्स हैं, और ये भी अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से उनके कलर को चेंज कर देते हैं। इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में, सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में आने के बाद अलग अलग कलर को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच जिसमें दोनों एक दूसरे के गुण को ख़त्म कर देते हैं, और क्या होता है, मीडियम या वो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। In the process of neutralization, salt and water are produced। क्या होता है, salt और water produced होता है with the evolution of heat। इसमें salt और water बनते हैं, साथ में हीट भी होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर मिलता है और हीट इज इवॉल्व। इसका एक एग्जांपल है HCl प्लस NaOH। क्या बनाते हैं मिलके ये, NaCl प्लस वाटर। HCl क्या हो गया, एसिड। NaOH क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। साल्ट आपका NaCl जो बनकर तैयार हुआ वो साल्ट हो गया, और वाटर